संतू जी, हम लोग वो जो जादूगर है, वो ठग है, जालसाज है, उसको यहाँ पर क्यों ढूंढने आए हैं? मतलब क्या गारंटी है कोई यहाँ पर मिलेगा? तुझे पता है ना, बिल्लू जी और डीएसपी सर की वाइफ, उन दोनों को वो जो लुटेरा है, ये ठग है, वो यहीं पर टकराया था। और दो बार इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। तो हो सकता है उसकी वर्क और फंक्शनिंग इसी एरिया में आसपास कहीं हो। कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही है संतू जी? हम्म। अरे तो संतू जी तो मंदिर है और जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो ठग है, तांत्रिक थोड़ी जो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को। मुझे ढूंढ रहे हो? दोस्त, मित्र, बड़ी, अर्जुन। तो आप हैं अर्जुन? बहुत सुना है आपके बारे में। वो एक्चुअली मेरी कॉमन फ्रेंड है, उसने बताया था आपके बारे में कि आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानते हैं, प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। वैसे आपको कैसे पता चला कि हम लोग आपको ढूंढ रहे थे बाबा? इतना कुछ सुना है मेरे बारे में, फिर भी ये बेईमानी सवाल? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम दोनों पुलिस वाले हो ना? रंगे हाथ पकड़ने आए हो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने यहीं कहीं हमें देख लिया होगा, गूगल पे सर्च किया होगा, सोशल मीडिया से आपको हमारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और बस उसी इन्फॉर्मेशन को अपना स्पेशल पावर बताकर हमारे सामने आ गए इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि आपकी ये बच्चों वाली ट्रिक में हम नहीं आएंगे। और इन सब में से अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो आप हमारा ये पुलिस वाला बेल्ट देख लिए होंगे, तभी पता चल गया होगा कि हम लोग पुलिस में। रिपब्लिक को ढकोसला बनाने का तरीका है आपका, और कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं? लोग यहाँ आते हैं भगवान के सामने अपना दुख दर्द बताने, अपनी बातें शेयर करते हैं। आप पीछे से उनकी बातें सुनते हैं और उन्हीं बातों का फायदा उठाकर उन्हीं के सामने आते हैं, वही इन्फॉर्मेशन देते हैं और उन्हें ठगने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी गलती नहीं है। इंसान हो ना, जब तक अपनी आंखों से नहीं देखोगे, भगवान के चमत्कार को भी नहीं मानोगे। ठीक है? देखना चाहोगे चमत्कार? तो अब मैं तुम दोनों से 3 सवाल पूछूंगा, जिन सवालों के जवाब तुम्हारे जवाब देने से पहले ही मैं अपनी पर्चियों में लिख लूंगा। तो फिर सवाल ही क्यों पूछोगे? गजब गजब संतू जी, देखते हैं ना क्या कह रहा है, देखते हैं, देख लेते हैं। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। तो मेरा पहला सवाल है तुमसे। 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी एक नंबर अपने मन में सोचो। सोच लिया? बाप रे, आज ही सोचना है। सोच लिया। हाँ। मैंने भी लिख लिया। देखते हैं मेरा जवाब तुम्हारे जवाब के साथ मैच होता है कि नहीं। ठीक है, अब अपना जवाब बताओ। 1। गजब भारी सोची है। बाद में देखते हैं कि मेरा जवाब तुम्हारे जवाब के साथ मैच होता है कि नहीं। ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल तुमसे। पूरी दुनिया में अपनी सबसे फेवरेट जगह का नाम सोचो। सोच लिए? मैंने भी लिख लिया और ये पर्ची को यहां रख दिया। तो जगह का नाम बताओ। तिहाड़ जेल। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल तुमसे। किसी भी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसे तुम अपना आदर्श मानती हो। सोच लिया। मैंने भी लिख लिया। अब उस इंसान का नाम बताओ। हसीना मलिक। ठीक है, देखते हैं मेरे पूछे गए सवालों के तुमने जो जवाब दिए और मैंने जो जवाब लिखे वो मैच होते हैं कि नहीं। ठीक है, दिखाइए। तो ये है मेरे पूछे हुए पहले सवाल का जवाब। बहुत भारी था गेस करना ही तो। अब ये दूसरा जवाब। और ये तीसरा और आखिरी जवाब। ना पुलिस वाले हो या क्या हो तुम लोग, दिमाग से एकदम पैदल। क्या किया स्कूल में तुम लोगों ने? घास खोदा है क्या? पढ़ लिख नहीं सकते थे ना? मतलब एक ठग से तुम ठग कर आ गए। तुम ऐसे पुलिस वाले हो तुम?
देखो ऐसा है कि ये जो शातिर ठग होते हैं ना, ये ऐसे ही अपने जाल में फंसाते हैं, ऐसे पागल बना के, जो तुम पागल बनकर आए हो यहाँ पे दोनों की दोनों। नहीं मैडम, वो राह चलता ठग नहीं है। उसके पास जेन्युइनली स्पेशल पावर्स है। आप चीते से पूछिए, चीते बता। मैडम प्लीज समझिए हमारा बात, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो कोई जादूगर मायावी ऐसा इंसान था। तभी तो हमारे जवाब देने से पहले ही वो सारा जवाब पर्ची पर लिख के साइड में रख दिया था, है ना संतोष जी? हाँ। और यही तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ हुआ कैसे। हम जानते हैं। मैडम सर, आप भी जादू जानती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता हमें कोई जादू। नहीं मैडम, आप ये बताइए कि उन्हें कैसे पता चला कि हमारे मन में क्या चल रहा है? ये एक ट्रिक है, हम समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो उसने तुम दोनों से एक सवाल किया, सवाल का जवाब उसने तुम्हारी आंखों के सामने एक पर्ची पर लिखा और उसे साइड में रख दिया। फिर उसने उसी सवाल का जवाब तुमसे मांगा और तुमने खुशी खुशी जवाब दे भी दिया, ये सोचकर कि जवाब तो पहले से पर्ची पे लिखा हुआ है, अब क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट? हाँ। फिर उसने किया तुमसे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल का जब वो जवाब तुम्हारी आंखों के सामने लिख रहा था, तब वो दूसरे सवाल का नहीं, पहले सवाल का जवाब लिख रहा था। पहले सवाल का जवाब उसने लिखा पर्ची में, उसको साइड में कर दिया। फिर उसने तुमसे दूसरे सवाल का जवाब मांगा, जो तुमने दोबारा खुशी खुशी बता दिया, ये सोचकर कि जवाब तो पहले से लिखा हुआ। अब उसने किया तुमसे तीसरा और आखिरी सवाल। उस तीसरे सवाल का जवाब लिखते वक्त वो तीसरे सवाल का नहीं, दूसरे सवाल का जवाब लिख रहा था, जो अभी अभी तुमने उसे बताया। उसने उसे लिखकर साइड में रख दिया। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि तीसरे सवाल का जवाब कहाँ गया और उसने कब लिखा। वो जवाब वो पहले से जानता था, क्योंकि उसने तुम्हारे बारे में रिसर्च किया हुआ था, और ये वही जवाब है जो उसने सबसे पहली वाली पर्ची में लिखा था एज आंसर नंबर 3। तो जब तीनों पर्चियां तुम्हारी आंखों के सामने आई, तो तुम्हें लगा कि इसने हमारे मन की सारी बात पढ़ ली, जबकि 3 सवालों में से सिर्फ एक सवाल का जवाब वो पहले से जानता था, 2 जवाब तुम दोनों ने खुद उसे दिए थे। ब्रिलियंट। कौन? जादूगर के मैडम सर? मैडम सर। ब्रिलियंट मैडम सर, ब्रिलियंट। हाँ मैडम सर, लेकिन काट के उन लोगों को भेज दिया आपने छानबीन करने के लिए। इनकी शक्लें देखो दोनों की, ये दोनों नहीं कर पाएंगे कभी भी, यही करते रह जाएंगे बस। हमें भेजा होता, हम उसे ठगता ना, लेकर आते उसको यहाँ पर, उसको बताते उसको ठगते हम। और जो केस हमने आपको दिया था उसका क्या? मीरा के बारे में पता चला? हाँ मीरा मीरा जरूरी है क्या अभी? ये जरूरी है? ये ठग, वो तो कबाड़ है, वो तो काय का जरूरी, आ जाएगा ना वो अपना आप यहाँ पे। मैडम सर, आप काम मीरा कर रही हैं अभी। आप हमें परमिशन दीजिए, हमें जाना है, हमें उसको पकड़ के यहाँ लाना है और उसकी धुलाई करनी है। करिश्मा सिंह, डोंट क्रॉस योर लिमिट। हमने आपसे नहीं पूछा है कि थाने के लिए क्या सही और क्या गलत, हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए प्लीज अपने ओहदे और अपनी तमीज की हद में रहिए। सॉरी मैडम। बस देखिए इसका खुशी इतना बढ़ गया है कि खुशी के मारे रो रो के बिलख रहा है। ए बाबू, वो अर्जुनवा जो तुमको टिकट दिया है ना, उसको फाड़ के फेंक दो, कोई लॉटरी नहीं लगने वाला है। अरे फ्रॉड आदमी है वो, फ्रॉड। पता है वो फ्रॉड है। वो धोखेबाज, दगाबाज, धांधलीबाज, जितना भी बाज है सब उसके नाम के आगे लगा दो। ठग कहीं का, मुझे ठगा, बिल्लू को ठगा, और ये लॉटरी का टिकट सच्चा नहीं है, खिलौने का टिकट है, बच्चे खेलते हैं ना, लॉटरी। टोपा बना दिया मैडम, टोपा। मैडम जी हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए मैडम जी, हम लूट गए। हम अपने आंगन की 30 से 40 फीट खुदाई कर डाले, लेकिन खजाना तो दूर की बात है, पुराना गड़ा हुआ डब्बा भी नहीं मिला। और ऊपर से हमारा खानदानी सोने का कंगन भी चला गया मैडम जी। मैडम सर, ये जो ठग है ना, ये लोगों के दिमाग के साथ नहीं, ये लोगों की भावनाओं के साथ भी खेल रहा है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? क्या अब भी आप हमें रोकेंगी इसे पकड़ने से? लेकर आइए, हम परमिशन देते हैं।
थाने, तुमसे कुछ बात करनी है। वारंट है आपके पास? हमने कहा ना, हमें तुमसे कुछ बात करना है। और अगर मैं ना कहूं तो? तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम हमको ना कहोगे? हाँ, बहुत शौक है तुमको लोगों को भविष्य बताने का ना? तब करिश्मा सिंह तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताएगी। सुनो, शराफत से 2 मिनट के अंदर अगर हमारे बाइक पे नहीं बैठे ना, तो वो हाल करेंगे तुम्हारा कि तुम हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के किसी बेड पर अपनी हड्डियां जुड़वा रहे होगे। और जो वहाँ के डॉक्टर्स होंगे ना, वो भी भौरा जाएंगे कि करे तो करेगा, इसकी हड्डियां जोड़े या हड्डियों को तोड़कर दोबारा लगाए। समझे? लगता है फिल्में बहुत देखती हैं आप मैडम, लेकिन अफसोस ये फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में एक आम आदमी को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है। इसलिए पहले अपराध बताइए, फिर हाथ लगाइए। बहुत बढ़िया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या करते हो मासूम लोगों के साथ? हाँ, उनके दिमाग के साथ खेलते हो, उनके दिल के साथ खेलते हो। शर्म नहीं आती है? तुम लोगों को ठगते हो, मासूम लोगों को ठगते हो, और हमसे अपराध पूछ रहे हो। मैंने किसे ठगा है मैडम? मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा। जिसने भी दिया है, जो भी दिया, अपनी मर्जी से दिया है। अब किसी की मदद हुई, किसी की नहीं हुई, अब इसे आप धोखाधड़ी थोड़ी कह सकती हैं। अब किसी की मदद करना कोई अपराध है भला? हाँ भैया, ओ कहाँ? देखो, ऐसा है कि भविष्य का वास्तविक रूपांतरण होने का समय अब आया है। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ, चलो चलो थाने हमारे साथ। हम बंदर, उतरो, चलो थाने। चलो चलिए थाने चलिए। कमाल है, एक अपराधी दूसरे अपराधी को थाने लेकर जा रहा है और देश का कानून सो रहा है। क्या बोले तुम? अपराधी? थाने चलिए, वहां चलकर मैं सबको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी एसएचओ हसीना मलिक को कि कितना बड़ा धोखा दे रही हैं आप सबको, सबके साथ विश्वासघात कर रही हैं। मैं जानता हूं आपने किसे गायब किया है, और ये भी जानता हूं कि इस काम में आप अकेली नहीं हैं। आप ही के थाने का एक और मेंबर आपका साथ दे रहा है। अम्मा, इससे कैसे पता चला कि हम और पुष्पा जी उस टीन के डब्बे मीरा को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ज्ञान की बात यह है मैडम कि आप अगर मुझे थाने ले भी गई तो मेरा तो पता नहीं, मैं तो शायद छूट भी जाऊं, लेकिन आप पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगी और फिर आपका करियर खत्म, दी एंड, फुल स्टॉप, बर्बाद, जेल। वाह रे तेरी दुनिया, वाह रे तेरा खेल। माइंड रीडर है। करिश्मा मैडम का एक उल्टा हाथ पड़ा होगा और दिमाग का सारा कचरा निकल गया होगा। है, दिखाओ गंदी सी दिमाग वाली ट्रिक दिखाओ जिससे लोगों को पागल बनाते हैं, खुद को चीते हैं, बहुत बड़ा गेमर समझते हैं। हिम्मत है, निकल के दिखाओ। चलो। हवा हूं मैडम, ये सलाखें मुझे क्या बांधेंगी? फुर्र से उड़ जाऊंगा और सब देखते रह जाएंगे। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा, मैं सबके सामने आपका राज खोल दूंगा, बता दूंगा सबको कि आप कितनी बड़ी खिलाड़ी हैं। तुम सब मुझे बहुत बड़ा चीटर समझते हो ना,
अरे असली चीटर तो तुम्हारी ये मैडम है, बहुत बड़ी धोखेबाज है ये, सबको धोखा दे रही है। कोई माने या ना माने, इन्हें पता है मैं सबका दिमाग पढ़ सकता हूँ और किसी के बारे में कुछ भी जान सकता हूँ, और इनके बारे में भी मैंने सब कुछ जान लिया है। देखो भैया, ऐसा है ये जो तुम्हारा ठग का धंधा है ना, इसमें किस्मत का बहुत बड़ा भूमिका होता है, समझ लो हमारी बात को। पर एक बात बताएं तुमको, ये किस्मत जो होता है ना, बहुत बेवफा टाइप का नेचर होता है उसका, समझ लो। कभी किसी एक का नहीं हो पाता है, और जब उसका सबसे ज्यादा जरूरत होता है ना, तभी धोखा देता है। जैसे अभी तुमको तुम्हारी किस्मत का कितना जरूरत है, हाँ, लेकिन दे दिया ना धोखा। फंस गए तुम करिश्मा सिंह के झांसे में। अब कहाँ जाओगे यहाँ से, कहाँ जाओगे? या तो जेल में रहोगे या सीधा शमशान जाओगे। तो जो उखाड़ सकते हो ना, उखाड़ लो। तुम्हारी ये टटपुंजी धमकियों में आने वाला चीज नहीं है। ठीक है, तो फिर बुलाओ अपनी सीनियर ऑफिसर को, जिसकी आंखों में तुम सरेआम धूल झोंक रही हो। मैं बताऊंगा उन्हें कि उनके पीठ पीछे इस पुलिस थाने में क्या चल रहा है। बुलाओ भैया, मैडम सर को बुलाओ, तड़प रहे हैं ये मैडम सर से मिलने के लिए। हाँ संतू, बुलाओ। हैं? ऐसे कहाँ देख रहा है? बहुत चाहते हो ना तुम इस संतोष शर्मा को? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बाबू। मैंने इसका दिमाग पढ़ा है, ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। क्या बोला रे तुम? हाँ, क्या बोला? हाँ, बाबू भी शुक्र मनाओ कि तुम जेल में है और हम वर्दी में हैं। तो कोई भी बाहर वाला अगर संतू जी के बारे में इतना सा भी कुछ बोला होता ना, तो मैयत सजा दिए होते उसका, अर्थी बिछा देते तुम्हारा यहाँ पे। और इससे बच गया ना तो ये बिल्लू चंपत अपना खोपड़ा तेरे खोपड़े पे मार मार के तेरा खोपड़ा फोड़ देगा। चल हट। करिश्मा सिंह, जैन मैडम सर। जय हिंद। क्या बात है, आप इस तरह से रास्ते के बीच में? हाँ, कुछ जरूरी बात करना था मैडम सर आपसे। हाँ, तो फोन पे भी तो बात कर सकते थे। फोन पे होने वाला बात नहीं है मैडम सर, थोड़ा जरूरी है, इसलिए अभी करना है। ठीक है, हम भी थाने जा रहे हैं, चल के बात करते हैं। नहीं मैडम सर, आप थाने जाएंगे, आपको थाने जाकर किसी और के मुंह से बात पता चले, इसलिए हम खुद आपको बताएंगे। करिश्मा सिंह, आप किसको कूट दिया आपने? इस बार कूटा नहीं है मैडम सर, इस बार मीरा को हमने गायब किया मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, ये बहुत ही गंदा मजाक है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि मीरा सिर्फ हमारे कमांड सुनती है, तो फिर आप उसे गायब कैसे कर सकती हैं? पुष्पा जी के पास टैलेंट है ना मैडम सर, आपका हूबहू आवाज निकाल लेती है। तो हमारे कहने पर पुष्पा जी ने आपका हूबहू आवाज निकाला, उसको कमांड दिया, मीरा ने मान लिया और गायब। क्या मुसीबत है? अपना चार्जर साथ में लेकर नहीं घूम सकती थी? अब देखो, हम भी तो हमारे मोबाइल का चार्जर साथ लेकर घूमते हैं ना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना। और ये महारानी है कि कैसे करेंगे चार्ज तुमको। ठीक है, कुछ करते हैं हम। हाँ, अभी लाते तुम्हारे लिए खाना। क्या आपने और पुष्पा जी ने आपका साथ दिया इस सब में? नहीं, लेकिन का गलती नहीं है मैडम सर, वो मजबूर है, उनको हमने मजबूर किया था ये सब करने के लिए। आप जानती हैं आपने क्या कर दिया है करिश्मा सिंह? अगर डिपार्टमेंट को इस बात की भनक भी लग गई कि ऐसा कुछ हुआ है, तो जानती है कितना बड़ा बवाल खड़ा होगा। 1 मिनट में थाने पर ताला लग जाएगा और हम सबको फोर्स से निकाल दिया जाएगा, और फिर जिंदगी भर हम सबको इस शर्मिंदगी के साथ जीना होगा कि हमें फोर्स से सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि हमने अपनी वर्दी, अपने फर्ज को धोखा दिया है और जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब हुए हैं। जिम्मेदारी? ये हाँ मैडम सर, ये जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी नहीं है, ये तकनीकी विकास के नाम पर पागलपन है, अंधा पागलपन, जो हमारी इंसानियत को ना ऐसा खा जाएगा, बता रहे हैं हम आपको। और वो दिन दूर नहीं है जब ये मशीन जो है ना, वो हमारे भविष्य पर पैर रखकर खड़ा होकर ना हंस रहा होगा, और हम बस बेबस होके ऐसे तमाशा देख रहे होंगे। नहीं मैडम सर, हमसे नहीं हो पाएगा ये। हम अपने इंसानियत को खाते हुए, उसको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। करिश्मा सिंह, एक ही बात हमें आपको कितनी बार समझानी पड़ेगी? हम कितनी बार ये सेम डिस्कशन करेंगे? वो एक मशीन है जिसे डिपार्टमेंट ने हमारी जिम्मेदारी पर यहाँ भेजा है, जिसे निभाने की हम कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट।